नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज़। 29 दिसंबर को झारखंड सरकार अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और इसी को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं। सर, सबसे पहले तो 1 साल पूरा हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके सभी टीम को ये बताइए कि सरकार 1 साल कैसा काम किया है, क्या उपलब्धियाँ? देखिए, इसका एक मिनट, हाँ निकलिए तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डिटेल के लिए कल आप मुख्यमंत्री के मुंह से सुनिए। इस कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन हो गया, पूरा देश लगभग जेल जैसा हो गया, लोग अपने अपने घर में सिमट गए, कोई बाहर नहीं जा पाता था। वैसी स्थिति में काम में बाधा आई है, नहीं आई ऐसी बात नहीं है। बावजूद हम जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक नीड की चीज़ें जनता के लिए, लोगों के सरकार ने पूरा किया। जैसे हम कहेंगे फूड सिक्योरिटी का मामला हो, लोगों को अनाज पहुंचाना, भूखे नहीं रहने देना। इसके बाद कृषि के क्षेत्र में खाद समय पर देना, बीज समय पर देना, मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास में रोजगार मुहैया कराना। और खास करके इस संकट के काल में हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़्यादा चुनौती थी। कोरोना से लोग पीड़ित हो रहे थे और उनको टेस्ट कराना था, एक चैलेंज था। कोई भी टेस्टिंग सेंटर यहाँ नहीं था। जो जानकारी है मुझे, लगभग 7 सेंटर खोले गए और पूरे राज्य में टेस्टिंग का काम शुरू हुआ। लोग जो पीड़ित थे, इन्फेक्टेड थे, संक्रमित थे, उनको स्थिति के अनुसार होम क्वारंटाइन कराया गया। जगह जगह स्कूल कॉलेज में होम क्वारंटाइन हुआ, उनको खाना दिया गया, संक्रमित लोगों को दवाएं दी गई, हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई, रिम्स जैसे हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई संक्रमित लोगों के इलाज के लिए। ऐसा नहीं रहा कि कोई संक्रमित छूट गया हो बिना इलाज के, है ना। ये चैलेंज था, चैलेंज को हम लोगों ने पूरा किया, सामना किया। तो हाँ, दवाएं दी गई, है ना, पूरा हर तरह से। देखिए, सबसे दिक्कत शुरू में जब हम महसूस किया हम लोग, पिछली सरकार के समय में हेल्थ डिपार्टमेंट की स्थिति बहुत बुरी थी, जो सामने उस समय उजागर हुई है। कोई भी जिला मुख्यालय अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थे, ये सारी चीज़ें, दवाइयाँ नहीं थी। इसकी कमी तो सर अभी भी है। नहीं, इसकी कमी है, लेकिन उस पीरियड में बहुत कमी थी, उसको हम लोगों ने पूरा किया सर। और अभी कमी है तो खरीद हो रही है। वेंटिलेटर तो सब जगह पहुंच गया, वेंटिलेटर सब जगह पे, ऑक्सीजन सब जगह पहुंच गया। दवाइयों में हो सकता है कमी रही हो, तो लेकिन वो सप्लाई तो अनवरत चलती है ना। जो पहले सप्लाई किया 2 महीना में ख़त्म हो गया हो, तीसरा महीना में कमी आ गई हो, तो तीसरे महीने में चला जाएगा खरीदा करके। इस तरह का होता है। हाँ सर, तो सरकार बनते ही आप लोग जब सत्ता में आए, उसके बाद कोरोना आ गया, 1 साल कोरोना में गुजरा। अब 4 साल बाकी है। जो मैनिफेस्टो में आप लोगों ने वादे किए थे, उस पर अब कितना काम किया जाएगा? देखिए, काम हम लोग करेंगे। मैनिफेस्टो हम लोगों के खजाना लिए खाली है, तो ये भी एक चुनौती है। संकल्प पत्र था हमारे लिए। हमने शुरू में कहा था कि ये मेरे घोषणा पत्र नहीं है, खाली घोषणा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये संकल्प है और राशि के अनुसार, पैसे के अनुसार इसको हम पूरा करेंगे। जो कोरोना पीरियड में कमी आ गई, पैसे नहीं रहे, अपने कर्मचारियों को वेतन देने और पेंशनधारियों को पेंशन देने में इसी में खर्च हो जाता था। लेकिन अब स्थिति सुधर रही है तो हम दूसरे खर्च भी हम करना शुरू कर दिए। तो अब 4 साल, जो कहा आपने कि 4 साल बचे हुए हैं, तो 4 साल हम बेहतर करेंगे। 4 साल अगर कोई बाधा नहीं आई कोरोना जैसे, तो हम बेहतर स्थिति में लोग रहेंगे। हम लोगों की खुशी के लिए, लोगों के खुशहाली के लिए हम बेहतर ढंग से काम करना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि बाधाएं अगर नहीं आई कोरोना जैसा, तो हम ज़रूर अच्छा करेंगे, ज़रूर उनको खुशहाल स्थिति में ले जाएंगे। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल, आप कहते हैं कि भाजपा जो है वो टिकट नहीं देती है लेकिन मंत्री बना देती है। ये आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर कहते हैं? इस पॉइंट ऑफ व्यू को इसलिए कहे कि आप कहीं देख लीजिए, भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं दी है, गुजरात से लेके सभी जगह। लेकिन मंत्री बना देती है। कैसे? बनने के लिए बड़े बड़े ओहदे दिए गए। उत्तर प्रदेश में पढ़ लीजिएगा जाके,
पढ़ लीजिए, नाम हमको याद नहीं है लेकिन है ऐसा। हम बिना सच्चाई के कोई बात नहीं रखते। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जिन्होंने भाजपा पे आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए मंत्री पद दिया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।